जोहार आप सभी को। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो जैसा कि हमारी प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने देखा इनपुट, सीपीयू एंड आउटपुट के बारे में, तो इस क्लास में आप लोग देखेंगे Hey Google, which is best tutor class in Bokaro? It's efficient. अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर मेमोरी। क्योंकि देखिए, कोई भी चीज़ आप स्टोर करते हैं तो उसके लिए स्टोरेज डिवाइस ज़रूरी है और स्टोरिंग के लिए मेमोरी बहुत ज़रूरी है। एंड फिर हम आते हैं, देखिए दो टाइप के मेमोरी होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी मेमोरी एंड एक होते हैं सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी, देखिए द सीपीयू डायरेक्ट एक्सेस हब। Primary memory serve as the CPU immediate workspace, providing rapid access to active data and program during processing operation. प्राइमरी मेमोरी बोला जाए तो ये कम समय के लिए डेटा स्टोर करता है, ठीक है। रैम इसके अंदर आता है। प्राइमरी मेमोरी के अंदर भी दो चीज़ें आती हैं, रैम एंड रोम। रैम बोले तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये एक वॉलेटाइल मेमोरी है दैट स्टोर्स एक्टिव डेटा एंड प्रोग्राम विल्स योर कंप्लीट रन, ठीक है। स्टैटिक रैम भी इसके अंदर आता है। रैम के अंदर भी दो रैम आती है, एक होती है स्टैटिक रैम, एक होती है डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम एस रैम जिसको बोलते हैं और डायनेमिक रैम जिसको डी रैम बोलते हैं। तो एस रैम में देखेंगे कि ये फास्टर परफॉर्मेंस यूज्ड इन कैश मेमोरी। अगर मुझे जल्दी रिजल्ट चाहिए तो एस रैम का काम होता है, ठीक है। डी रैम स्लोअर स्पीड रिक्वायर कांस्टेंट रिफ्रेशिंग मोर कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब ये स्लो है, बार बार इसको आपको ठेल के काम कराने के लिए यूज करना पड़ता है। डायनेमिक रैम, रैम के अंदर दो मेमोरी आती है, एक होती है एस रैम स्टैटिक रैम और एक होती है डी रैम जो एक होती है डायनेमिक रैम। एस रैम जो है फास्टर यूज के लिए है, डी रैम जो है वो स्लोअर है। फिर आते हैं हम लोग रोम में, जो है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। ये नॉन वॉलेटाइल है, डेट परमानेंटली स्टोर एसेंशियल सिस्टम फर्मवेयर एंड बूट इंस्ट्रक्शन। अब यहाँ वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल का मतलब क्या हो गया? वॉलेटाइल हो गया मतलब कम समय के लिए डेटा स्टोर करना, और मान लीजिए लाइन कट गया, आप कुछ काम कर रहे हैं तो वो डेटा भी इरेज हो जाता है। नॉन वॉलेटाइल में आप काम कर रहे हैं, लाइन कटा, फिर भी वो डेटा सेव होता है। ये चीजें हो गई। और फिर रोम के अंदर भी देखिए लिखा हुआ है कंटेंट बियोस एंड फर्मवेयर, डेटा कैन नॉट बी मॉडिफाइड ड्यूरिंग नॉर्मल ऑपरेशन, रिटेन इंफॉर्मेशन विदाउट पावर, ठीक है। रैम और रोम का ये डिफरेंस है। फिर आते हैं हम लोग कैश मेमोरी में, द सीपीयू स्पीड बूस्टर। कैश मेमोरी जो है ये सीपीयू का एक स्पीड बूस्टर मेमोरी बोलते हैं। ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, विच इज द स्पीड बूस्टर मेमोरी, तो हम लोगों को क्या बोलना है? कैश मेमोरी, ये मेमोरी है। फिर आते हैं कैश मेमोरी इज अ स्मॉल, ठीक है, ये छोटी होती है और स्पीड होती है, ठीक है। देखिए अल्ट्रा फास्ट, ठीक है, मेमोरी लेयर पोजीशन क्लोज टू द सीपीयू को डिजाइन टू ड्रामेटिकली रिड्यूस डेटा एक्सेस टाइम। इसके अंदर, ठीक है, ये चीजें आती हैं आपकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन, ठीक है, पोजीशन डायरेक्टली ऑन और नियर द सीपीयू चिप फॉर मिनिमम लेटेंसी। देखिए मैंने जो भी लिखा है ना, ठीक है, सॉरी, देखिए देखिए मैंने ये जो भी लिखा है ना यहाँ पे, ठीक है, छोटी छोटी टू द पॉइंट लिखा है मैंने। पोजीशन डायरेक्टली ऑन और नियर द सीपीयू चिप फॉर मिनिमल लेटेंसी। फिर आती है एस रैम टेक्नोलॉजी जो कि है स्टैटिक रैम, ठीक है, बिल्ट यूजिंग स्टैटिक रैम। देखिए वही लिखा हुआ है, फॉर सुपीरियर स्पीड कंपेयर टू स्टैंडर्ड मेमोरीज। एस रैम के बारे में मैंने बताया था कि ये जो है बहुत ही फास्ट यूज के लिए बना हुआ है। फिर इंटेलिजेंट कैचिंग, स्टोर्स फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टू प्रिवेंट सीपीयू स्टॉल्स। इंटेलिजेंट कैचिंग में जो फ्रीक्वेंटली यूज डेटा होता है ना, जैसे मान लीजिए आप अपने मोबाइल में कोई भी चीज ऐप चलाते हैं तो उसके ऊपर आता है ना फ्रीक्वेंटली यूज्ड ऐप, तो वही चीज है आपकी इंटेलिजेंट कैचिंग। फिर आते हैं परफॉर्मेंस बूस्ट में, सिग्निफिकेंटली इंप्रूव्स ओवरऑल सिस्टम रिस्पॉन्सिवनेस एंड एफिशिएंसी। परफॉर्मेंस बूस्ट मतलब ये आपकी परफॉर्मेंस को बूस्ट मतलब स्पीडनेस करता है, ये चीजें हैं। फिर आते हैं सेकेंडरी मेमोरी में, जैसा कि मैंने आपको बोला था दो टाइप की मेमोरी है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सेकेंडरी मेमोरी persistent स्टोरेज सॉल्यूशन। सेकेंडरी मेमोरी प्रोवाइड्स नॉन वोलेटाइल स्टोरेज दैट रिटेन्स डेटा
without power will slower than primary memory. It offers substantially larger capacity for long term data preservation. इसके अंदर आती है HDD, बोले तो हार्ड डिस्क ड्राइव। ये क्या काम करता है? मैग्नेटिक स्टोरेज टेक्नोलॉजी ऑफरिंग लार्ज कैपेसिटी एट कॉस्ट इफेक्टिव प्राइसेस। Feature spinning platers and read-write heads through access speeds are slower than solid-state alternative. HDD बोले तो हार्ड डिस्क ड्राइव, इसमें जो है आप मेमोरी स्टोर कर सकते हो लंबे समय तक के लिए। फिर SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव, जो अलग से बोला जाता है ना, SSD लगाए हैं क्या आपके लैपटॉप में? कितना SSD है, नहीं है? ये SSD अलग स्टोरेज लिया जाता है जब आपका HDD फुल हो जाए, हार्ड डिस्क ड्राइव फुल हो जाए, तब SSD अलग से लिया जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए HDD जो है एक लिमिट में इनबिल्ट में लगा हुआ है, लेकिन मुझे और डेटा स्टोर करना है तो उसके लिए आपका SSD का यूज होता है फॉर मोर डेटा स्टोरेज पर्पस। अब आते हैं ऑप्टिकल डिस्क में, CD एंड DVD। बचपन में देखते थे DVD था, उसमें CD डालते थे, गोल गोल सी होती थी, ठीक है। लेजर बेस्ड टेक्नोलॉजी फॉर पोर्टेबल डेटा स्टोरेज विद मॉडरेट कैपेसिटी। फिर ब्लू रे डिस्क, ठीक है, हाई डेंसिटी ऑप्टिकल फॉर्मेट सपोर्टिंग HD वीडियो एंड लार्ज डेटा आर्चिव्स विद सुपीरियर स्टोरेज कैपेसिटी। ब्लू रे डिस्क भी आती थी जिसमें आप हाई क्वालिटी वीडियोस डेटा आप अपना उसमें रख सकते हो क्योंकि उसका स्पेस ज़्यादा रहता है, ये चीज़ है। अब पोर्टेबल फ्लैश मेमोरी एंड की टेक अवेज, ठीक है, पोर्टेबल फ्लैश मेमोरी एंड उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? USB flash drive, compact portable solid state devices offering fast data access and convenient transfer between system, ideal for everyday file storage and transport। USB केबल जो आती है ना, जो अलग से हम लगाते हैं CPU में, उसी का जिक्र हुआ है, ठीक है। USB से आप अपने मोबाइल को कनेक्ट करते हो, मोबाइल का डेटा ट्रांसफर करते हो अपने CPU में, मॉनिटर में, वो चीज़ें हैं। फिर आती है आपकी मेमोरी कार्ड, ठीक है, स्मॉल फॉर्म फैक्टर फ्लैश स्टोरेज वाइडली यूज्ड इन कैमरास, मोबाइल डिवाइस एंड इमडीड सिस्टम, अवेलेबल इन वेरियस फॉर्मेट लाइक SD, ठीक है, माइक्रो SD एंड कॉम्पैक्ट फ्लैश। मेमोरी कार्ड जो अलग से हम लेते नहीं है, ठीक है, सैंडिक्स का आता है, ठीक है, और भी बहुत सारे कंपनी का आता है मेमोरी कार्ड, चिप जो रहता है वो, इसका जिक्र हुआ है मेमोरी कार्ड का यहाँ पे। अब आते हैं हम लोग मेमोरी हायरार्की में, बैलेंसिंग स्पीड, कैपेसिटी एंड परसिस्टेंस। अब हम लोगों ने 3 टाइप की मेमोरी पढ़ी, प्राइमरी मेमोरी, कैश मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी दैट इज, तीनों को जब मिलाया गया देखा गया कि चलो भाई इन तीनों में क्या कंपैरिजन है, तो प्राइमरी मेमोरी, कैश मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी फास्ट, लिमिटेड कैपेसिटी, रैम इज वॉलेटाइल, रोम रिटेन्स डेटा परमानेंटली, ठीक है। देखिए कितना टू द पॉइंट सटीक आंसर है, एकदम छोटा सा। फिर कैश मेमोरी, अल्ट्रा फास्ट ब्रिज बिटवीन CPU एंड रैम, ऑप्टिमाइजिंग प्रोसेसिंग स्पीड। ये प्रोसेसिंग मतलब काम का स्पीड बढ़ाने के लिए कैश मेमोरी का यूज हम लोग ज्यादा करते हैं। फिर सेकेंडरी मेमोरी, लार्ज परसिस्टेंट स्टोरेज विद वेरिंग स्पीड एंड कॉस्ट अक्रॉस डिफरेंट टेक्नोलॉजीज, ठीक है। ये जिस हिसाब से आप खरीदोगे SSD, जितने भी GB के खरीदोगे, वो उस हिसाब से इनकी स्टोरेज लगती है। अब नीचे में मैंने लिखा है, ठीक है, इसमें टुगेदर दिस कॉम्प्लीमेंट्री मेमोरी टाइप्स क्रिएट एन इफिशिएंट कंप्यूटिंग इकोसिस्टम बैलेंसिंग द नीड फॉर स्पीड, कैपेसिटी एंड डेटा persistent to enable modern digital experience। मतलब आज के दौर पे जो गेम खेलते हैं हम लोग, गेमर्स हो गए, ग्राफिक डिज़ाइनर हो गए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गए, जब तक प्राइमरी मेमोरी, कैश मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, ये 3 चीज़ें जब आपके पास एकदम प्रॉपर वे में नहीं होगी, तब तक आप अपने कंप्यूटर को फास्ट एक्सपीरियंस के लिए नहीं यूज़ कर सकते। वो अटक अटक के चलेगा ही, क्योंकि ये तीनों जो है समान बराबर होने चाहिए, इक्वल क्वांटिटी में होने चाहिए, तभी आपकी सिस्टम जो है फास्ट काम करेगी एंड रिजल्ट भी फास्ट मिलेगा। तो इस वीडियो में हम लोगों ने मेमोरी के बारे में जाना कि कितने टाइप्स ऑफ मेमोरी है कंप्यूटर में, क्या क्या यूज़ है, किसको यूज़ करने से क्या होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे जो हमारी नेक्स्ट टॉपिक्स है, उसको कवर करेंगे। तब तक के लिए जोहार आप सभी को।